जो दो साइड होती है ना उनका सम किसी साइड से बड़ा होता है सर। जैसे कि ए ये बी साइड है, इसका सम किसी साइड से हमेशा बड़ा होगा। कोई से भी दो साइड का सम हमेशा किसी साइड से बड़ा होगा और दो साइड का डिफरेंस किसी साइड से छोटा हो जाएगा सर। जैसे कि a माइनस बी हमेशा लेस देन होगा c से, b माइनस सी हमेशा लेस देन होगा a से, और c माइनस a हमेशा लेस देन होगा b से। अब हम जानेंगे कि ये कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास है। राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें जो 90 डिग्री है ना इसके सामने वाला जो हाइपोटेन्यूज होता है एंड जहाँ एंगल होता है वो हमेशा बेस होता है और एंगल के सामने वो परपेंडिकुलर होता है। अब हम जानेंगे साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कोस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड sin थीटा होता है अपोजिट cos थीटा का, cosec थीटा का। sin थीटा अपोजिट होता है cosec थीटा का एंड cos थीटा अपोजिट होता है sec थीटा का एंड tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा एंड tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब हम कुछ जानेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है। अब हम देखिए क्वेश्चन हमारे पास है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3/2। हमें वैल्यू फाइंड करनी है sec थीटा और tan थीटा की। हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। अब ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं ऊपर sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। अब हमारे पास वैल्यू दी हुई है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3/2। ये वैल्यू हम पुट कर दे 3/2 इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर ले sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2/3 एंड ये इक्वेशन हमने 2 बना ली। इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन फर्स्ट और 2 हम ऐड कर ले एंड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 हम ऐड करें इक्वेशन फर्स्ट 2 tan थीटा तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 2 sec थीटा इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3 3/2 प्लस 2/3 एंड अब हम इसे सिंप्लीफाई कर ले 6
3 into 3 9 plus 2 into 2 4, ये वैल्यू है 2 sec थीटा की, 2 sec थीटा इक्वल टू, अब 2 sec थीटा इक्वल टू 13.6 एंड अब 2 को डिवाइड पर चाहिए इधर, sec थीटा इक्वल टू 30 and 2 into 6 sec theta equal to 12, ये वैल्यू sec थीटा की है हमारे पास। अब ये वैल्यू नीचे से पुट कर ले, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3/2, ये वैल्यू अब यहाँ पुट कर दे से 13/12 प्लस tan थीटा इक्वल टू 3/2। अब इस वैल्यू को उस साइड ले जाए, इस साइड के लिए ये फोर्स हो जाए tan थीटा इक्वल टू 3/2 माइनस 13/12 एंड अब इसे सिंप्लीफाई कर ले। नाउ 12 LCM 6 into 3 minus 13 18 minus 13 अपॉन 12, 18 में से क्या जाए 5 बचा, 5/12, ये वैल्यू है tan थीटा की। हमारे पास sin थीटा की वैल्यू है और tan थीटा की वैल्यू है, हमने sin थीटा और tan थीटा दोनों निकाल लिए। थैंक यू। अब हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है sin स्क्वायर sin पावर 4x अपॉन a cos पावर 4x अपॉन b इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b एंड देन फाइंड का वैल्यू sin पावर 8x अपॉन a की पावर 3 प्लस cos x की पावर 8 अपॉन b की पावर 3 एंड हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम sin की पावर 4x अपॉन a प्लस हम जानते हैं cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x एंड ये वैल्यू यहाँ पुट कर ले 1 माइनस sin स्क्वायर x 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन b इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b एंड हमने मान लिया लेट sin स्क्वायर x इक्वल टू t एंड sin स्क्वायर x इक्वल टू t sin स्क्वायर x इक्वल टू t पुट कर देते इक्वेशन में t स्क्वायर अपॉन a प्लस 1 माइनस t का होल स्क्वायर अपॉन b इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b एंड we take LCM b t square upon ab प्लस हम यहाँ से a माइनस b का होल स्क्वायर खोल रहे t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t इक्वल टू 1। अब हम यहाँ से LCM ले लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी b t स्क्वायर प्लस a इंटू 1 माइनस t स्क्वायर t का पावर t 1 माइनस t होल स्क्वायर अपॉन
ए बी इक्वल टू 1/a plus b, and we have cross multiply here b t square plus a 1 minus e to whole square equal to a b whole a plus b. अब हम इसके बारे में खोल रहे a minus b का होल स्क्वायर खोल रहे a minus b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर minus 2ab and b t square plus a into 1 plus t square minus 2t equal to a b whole a plus b 2at equal to ab upon a plus b, and हम यहाँ से t का कॉमन ले t square a plus b plus a minus 2t plus a minus 2t 2at equal to a b whole a plus b. हाँ ठीक है बड़ा उसमें बोरा है ना उसमें है नीचे आया ना बोर्ड इस साइड पे आना हाँ बोर्ड एंड अब हम यहाँ की क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे टी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी माइनस 2at इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए बी ए इंटू बी एंड टी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर. अब ए की मल्टीप्लाई उनका हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2at a plus b इक्वल टू a इंटू बी. ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा टी टी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2at इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0. ये इक्वेशन बनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ये इक्वेशन बनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर. अब we can simplify t into a plus b minus a का whole square equal to 0, and here we can take square root and t a plus b minus a equal to 0, and हम अभी हम यहाँ से t की वैल्यू फाइंड कर ले. t इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन a प्लस b t इक्वल टू होता है t इक्वल टू हमारे पास है sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर x इक्वल टू है t इक्वल टू. यहाँ से sin स्क्वायर x की वैल्यू हमारे पास आ रही है sin स्क्वायर x इक्वल टू a अपॉन a प्लस b. अब हम यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं.
कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स, 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स। sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास है a अपॉन a प्लस b, ये वैल्यू को यहाँ पुट कर लीजिए, a अपॉन a प्लस b, क्या हो जाएगी a प्लस b माइनस a अपॉन a प्लस b एंड कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b अपॉन a प्लस b। हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin x की, हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin x की पावर 8 अपॉन a3 प्लस cos x की पावर 8 अपॉन b3। हम इसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर x की पावर 4 अपॉन a3 प्लस cos स्क्वायर x की पावर 4 अपॉन b3 एंड sin स्क्वायर x की हमारे पास वैल्यू है a अपॉन a प्लस b एंड cos स्क्वायर x की वैल्यू हमारे पास है b अपॉन a प्लस b। ये दोनों वैल्यू यहाँ हम पुट कर दें a अपॉन a प्लस b की पावर 4 अपॉन a3 प्लस b अपॉन a प्लस b की पावर 4 अपॉन b3 एंड we can simplify a की पावर 4 अपॉन a प्लस b की पावर 4 इंटू a3 प्लस b की पावर 4 अपॉन a प्लस b की पावर 4 इंटू b3 एंड b3 से स्टिकिंग पावर कैंसिल हो रही है एंड a3 से स्टिकिंग पावर कैंसिल हो रही है एंड a अपॉन a प्लस b की पावर 4 प्लस b अपॉन a प्लस b की पावर 4 एंड we take LCM a प्लस b की पावर 4 जो है a प्लस b, इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी वो हमें पास आ जाएगा 1 अपॉन a प्लस b की पावर 3। ये वैल्यू है हमारे पास sin x की पावर 8 अपॉन a3 प्लस cos x की पावर 8 अपॉन b3। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच।